नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर राजस्थान। आपके साथ हूं मैं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। खैरथल से बड़ी खबर आ रही है। खुशखेड़ा अग्निकांड में एक और श्रमिक की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर खैरथल से। खुशखेड़ा अग्निकांड में एक और श्रमिक की मौत हो गई है। आप देखिए कि इस घटना ने सभी को दहलाकर रख दिया था। फैक्ट्री जो कि बंद थी, लेकिन उसके अंदर धड़ल्ले से काम चल रहा था। जैसे ही उसमें ब्लास्ट हुआ, अचानक से आग लग गई और उसमें कई श्रमिकों की मौत हो गई थी। जब ये बात आग की तरफ फैली तो यहां पर जांच हुई और जांच में पाया गया कि यहां पर पटाखा बनाया जा रहा था, वो भी अवैध तरीके से। और ऐसे में इस अग्निकांड में कई लोगों की जान चली गई थी, कंकाल बन गया था उनका शरीर, इस तरीके की हालत थी। और अब इस अग्निकांड में, खुशखेड़ा अग्निकांड में एक और श्रमिक की मौत हो गई है, जो बुरी तरीके से झुलस गए थे। उनको अस्पताल में भर्ती कराया तो गया था, लेकिन अब एक और श्रमिक की मौत हो गई है, ये जानकारी मिल रही है। खैरथल से ये बड़ी खबर। खुशखेड़ा अग्निकांड में एक और श्रमिक की मौत। इलाज के दौरान बिहार निवासी जूनू की मौत हो गई है। अग्निकांड में झुलसने पर चल रहा था इलाज। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा था। पटाखा अग्निकांड में अब मृतकों की संख्या 9 हो चुकी है। तो 9 श्रमिकों की मौत हो चुकी है। आज एक श्रमिक की मौत हुई है। आप देखिए, खुशखेड़ा अग्निकांड में एक और श्रमिक की मौत हो गई। इलाज के दौरान बिहार निवासी जूनू की मौत हो गई है। अग्निकांड में झुलसने पर चल रहा था इलाज। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन बचने की उम्मीद बहुत कम थी। ये कुछ तस्वीरें हैं उस दिन की घटना की। आप देखिए, चारों तरफ धुएं का गुबार था और एक के बाद एक ब्लास्ट हुए। और ये जो फैक्ट्री थी जो कि बंद पड़ी थी, लेकिन अंदर श्रमिक काम कर रहे थे। कुलदीप मावर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फोनलाइन पर सीधा रुख करेंगे। कुलदीप, खुशखेड़ा अग्निकांड जिसने सबको दहलाकर रख दिया, लेकिन अफसोस की बात है कि एक और श्रमिक की मौत हो गई है इलाज के दौरान। हालांकि क्योंकि इनको ऐसी स्थिति में ले जाया गया था जहां इनके बचने के चांसेस काफी कम थे, फिर भी डॉक्टर्स लगे हुए थे। क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, जैसा कि आपने कहा कि इनका इलाज चल रहा था, डॉक्टर वहाँ पे लगे हुए थे, तो स्थिति उनकी पहले ही इतनी नाजुक बनी हुई थी। करीब 90 से प्लस ही ये झुलसे हुए थे, लेकिन फिर भी 16 फरवरी के बाद आप कह सकती है कि आज सुबह इनकी मौत हुई है 26 फरवरी को। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर पूरा भरकस प्रयास कर रहे थे इसके अंदर, लेकिन वो जो श्रमिक जो थे, वो श्रमिक वहाँ पे इतना जल गए थे कि आज वो अपनी जिंदगी जंग हार गए। इसके अंदर पूर्व में जो 16 फरवरी की घटना हुई थी, वहाँ पे 7 श्रमिक वहीं पे मौके पर ही नरकंकाल बन चुके थे। उसके बाद एक जो श्रमिक था उसकी और इलाज के दौरान मौत हुई थी। और आज ये 9वां जो मजदूर है जो वहाँ पे उपचारधीन था, लेकिन उसकी भी आज मौत की सूचना यहाँ पे सामने आई है। कह सकते हैं इसके अंदर अभी एक आध मरीज और है जिनका इलाज वहाँ पे चल रहा है, लेकिन ये जो 2 जो श्रमिक बताए जाते हैं जिनके इलाज के दौरान मौत हुई है, ये गंभीर अवस्था में थे। करीब 90% के आसपास ये झुलसे हुए थे, तो उनके चांसेस स्टार्टिंग से ही कम थे, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स प्रयास कर रहे थे। अभी की अगर बात करें तो फिलहाल खुशखेड़ा थाना पुलिस, जो अन्य जो संबंधित थाना पुलिस है, वो मौके पे पहुंची है। वहीं पे जो दिल्ली का जो सफदरजंग अस्पताल है, वहाँ पे पोस्टमार्टम करवाई। वहीं से जो मृतक के जो परिजन है, उन मृतक के परिजनों को बुला के जो शव उनको सुपुर्द किया जाएगा। बिहार के लिए प्रशासन की तरफ से जैसे भी जो सुविधाएं दी गई थी, एम्बुलेंस सहित और जो अन्य जो सुविधाएं दी गई थी, उसके मार्फत ही उसके शव को वहाँ पे बिहार पहुंचाने की कार्रवाई की जाएगी। अभी कुलदीप, जो जिन श्रमिकों का अभी इलाज, जैसा कि आपने बताया कि अभी भर्ती हैं, क्या लग रहा है कि उनकी स्थिति कैसी बताई जा रही है डॉक्टर की तरफ से? अभी की तरफ से तो डॉक्टर का यही मानना है कि जो अन्य जो एक तो मरीज जो है वो थोड़ा कम झुलसे हैं, लेकिन वो भी अभी उपचारधीन है। और उपचारधीन के बाद ही अभी उनकी स्थिति कवर होने लगी है। लेकिन अभी कह सकते हैं कि जब बर्न का जो पेशेंट होता है, बर्न के पेशेंट के अंदर जो शरीर के अंदर जो जलन फील होती है, उससे उनकी स्थिति कब नाजुक बनती है, कब स्थिति ठीक होती है, कुछ कहने के लिए ठीक नहीं होता। डॉक्टर जो टेक्निकल है वो कुछ ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन जो कहते हैं कि 30% से ऊपर या 40% से ऊपर जो झुलसते हैं मजदूर जो बर्न से, उनकी स्थिति हमेशा ही नाजुक बनी रहती है। उपचार के दौरान अगर उन्होंने रिकवरी कर लिया तो बच सकते हैं, लेकिन उपचार के दौरान अगर वो रिकवरी नहीं कर पाते हैं तो उनके मरने के चांसेस होते हैं। लेकिन फिलहाल राहत की बात यही डॉक्टर की तरफ से कि अभी जो 1 से 2 मरीज और हैं, वो अभी स्थिति उनकी ठीक बनी हुई है, वो बोल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि उनकी स्थिति फिलहाल अभी सामान्य है। ठीक है कुलदीप, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।